हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारी जो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट नंबर 13 आपके समक्ष है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एनटीए पॉलिटिकल साइंस, सेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एमए, एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी, एमफिल इत्यादि इत्यादि। आप बाकी क्विज को, बाकी जो साइंस पार्ट है 12, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से राजनीति विज्ञान के लगभग 3500 एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज आपको वहां मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक पर। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा जहां आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और आपको दूसरा कारण दिया गया है तर्क यानी आर। इनमें से आपको पहले पढ़िएगा आप कौन सा राइट होगा, फिर आपके समक्ष ऑप्शन रहे। कथन ए कह रहा है कि अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। क्या कथन सही है? तर्क कह रहा है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। राइट आंसर का आप चयन कीजिएगा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। या आप वीडियो को रोककर भी आसानी से अपने आंसर को गैस कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न को चेक करते हैं। पहला कथन ए, अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। यह कथन बिल्कुल सही है। अब तर्क क्या कह रहा है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास थी। यह बात भी बिल्कुल सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। यहां आपको वर्ष और एक तरफ आपको घटना दी गई है, माओ जेडांग से संबंधित है, माओ तुसे तुंग से संबंधित है। उनको आपको सम्मिलित करना है क्रमानुसार। यहां से आपको 4 प्रश्न आपको इसमें दिखाई देंगे। तो आइए एक एक करके आप इनसे चेक करते हैं अपन। माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च कब प्रारंभ किया? आपसे ये क्वेश्चन है। माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था कब? आपके समक्ष ऑप्शन रही 1917, 1918, 1921, 1934। माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च कब प्रारंभ किया? इस सवाल का ऑप्शन एक आपका डी से सुमित होगा। 1934 में माओ जेडांग जिन्होंने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बात आ रही है, माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया। माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया कब? अब आपके पास 3 ऑप्शन रहे, 1917, 1918, 1921। माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया कब? तो आप इसे गैस करिएगा। अब 2 आपका सी से सम्मिलित होगा। 1921 में माओ ने
सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया था? नेक्स्ट बात करते हैं, आपके समक्ष रहा ऑप्शन 3, माओ की पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। माओ की पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे। माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने कब? अब ऑप्शन रहे 1917 और 1918। तो माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे 1918 में। बी आपका 3 से सम्मिलित होगा। और अंतिम में हमारा, माओ ने लियू साओ ची से मुलाकात की थी कब? 1917 में उन्होंने मुलाकात की थी। इस प्रकार आपके ये सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इनसे ध्यान से। तो 1917 में माओ ने लियू साओ ची से मुलाकात की, क्लियर। 1918 में माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने, सुमिलित। 1921 में माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया, बिल्कुल राइट। और माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था 1934 में। इस प्रकार ये सभी घटनाएं सुमेलित होगी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगे तो आपसे लाइक करेगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेगा, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि इत्यादि पर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अंबेडकर द्वारा निकाला गया था? बी आर अंबेडकर जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? हरिजन, मूक नायक, युगांतर, केसरी। ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए चेक करते हैं एक एक। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मूक नायक। यह समाचार पत्र अंबेडकर जी द्वारा निकाला गया था, मूक नायक। इसके अलावा बात करें हरिजन, महात्मा गांधी जी द्वारा, और केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मराठा भाषा में केसरी निकाला गया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, और मराठा निकाला गया था अंग्रेजी में, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको विचारक है और एक तरफ उनके कार्य या उनकी विचारशैली या उनकी विद्या दी गई है। आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है इनमें से? निश्चयात्मक विचारधारा किससे संबंधित है? निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? और वैज्ञानिक या आगमनात्मक विधि किससे संबंधित है? तो आइए एक एक करके सुमेलित करते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली, ये आपका 2 से सुमेलित होगा। निश्चयात्मक विचारधारा यह दी थी अगस्त काम्टे ने। प्रत्यक्षवाद, अब आगे ऑप्शन सी है निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत। जो निगमनात्मक विधि है यह प्लेटो से संबंधित होगी, सी आपका 1 से सम्मिलित होगा। और वैज्ञानिक या आगमनात्मक विधि है यह अरस्तु महोदय की है, तो डी आपका 4 से। इस प्रकार ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली, निश्चयात्मक विचारधारा अगस्त काम्टे, और निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो महोदय, और वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि अरस्तु जी द्वारा प्रदान की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो यहां आपको सुमेलित है सभी, एक बार आप पुनः देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा,
महात्मा गांधी जी पर लिखित पुस्तकों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी जी पर लिखी गई पुस्तकों इनमें से कौन है जो लेखक सही सुमेलित नहीं है? अरुणा आसफ के द्वारा इन सर्च ऑफ गांधी, सीए एंड्रूज के द्वारा महात्मा गांधी आइडियाज, बी भट्टाचार्य के द्वारा इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी, और जेबी कृपलानी द्वारा गांधीयन थॉट। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो इनमें लेखक सुमेलित नहीं है? वो आपको चयन करना है जो सही सुमेलित नहीं है। क्या अरुणा आसफ ने इन सर्च ऑफ गांधी लिखी है? क्या जेबी कृपलानी ने गांधीयन थॉट को लिखा है? क्या बी भट्टाचार्य ने इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी जी को लिखा है? क्या सी एंड्रूज ने महात्मा गांधी आइडियाज को लिखा है? यहां आइडियाज होगा, मिसप्रिंट है थोड़ा, आप समझ जाइए। इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा जो सुमेलित नहीं है। अरुणा आसफ इन सर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एंटनबरो की पुस्तक है, रिचर्ड एंटनबरो जिन्होंने लिखी, न कि अरुणा आसफ ने। तो आपका एक ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। बाकी सही सुमेलित है आपके कि जेबी कृपलानी ने गांधीयन थॉट को लिखा है, बिल्कुल राइट है। बी भट्टाचार्य ने इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी जी इस पुस्तक को लिखा है, और सीए एंड्रूज ने महात्मा गांधी जी आइडियाज को भी लिखा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अरुणा आसफ ने इस पुस्तक को नहीं लिखा है। इन सर्च ऑफ गांधी यह रिचर्ड एंटनबरो की पुस्तक है, रिचर्ड एंटनबरो। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखिएगा इनको। इन सर्च ऑफ गांधी है जो रिचर्ड एंटनबरो की पुस्तक है, रिचर्ड एंटनबरो। बी आर भट्टाचार्य हिंदी में नाम, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का विकास, और गांधीयन थॉट जेबी कृपलानी, और सी एंड्रूज महात्मा गांधी के दिशा निर्देश। आप इन्हें देख सकते हैं वीडियो को रोककर आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन नहीं किया गया है? यानी पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन नहीं किया गया है? पंजाब का, उत्तरी पूर्व का, और जातिवाद का, और कश्मीर का। क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन नहीं किया है, किसका नहीं किया है? इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, जातिवाद का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। जबकि पंजाब, उत्तरी पूर्वी और कश्मीर, ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भारत, पंजाब और कश्मीर, इनका उन्होंने राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है। अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस 1993 के अध्याय 6 में पॉल आर ब्रास स्वतंत्र भारत में पंजाब, उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर के लोगों के लंबे समय तक संघर्षों की जानकारी देता है। पंजाब में सिखों की राजनीतिक आकांक्षाओं, पूर्वोत्तर के आदिवासियों यानी उत्तर और पूर्व के आदिवासियों और कश्मीर के लोगों को संतुष्ट करने में सरकार कुछ हद तक विफल रही है, और इन्हें राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर, किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती हैं यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में इन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है? महत्वपूर्ण लाइन यह है
कि किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया जाए और उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है। यह बात किस समिति ने कही है? अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, सादिक अली समिति। क्या होगा राइट नंबर 7 नंबर सवाल का? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अशोक मेहता समिति ने यह बात कही थी विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, विकास के पुरोधा के रूप में। ऑप्शन 1 आपका राइट होगा, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति जिन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था को सुझाव में शामिल किया था, पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था। वैसे ये चारों समितियां पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और सादिक अली समिति। अशोक मेहता समिति ने महसूस किया कि पंचायती राज संस्थाएं तभी जीवित रह सकती हैं जब उन्हें गांव भारत में विकास का अगुवा के रूप में कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए, विकास पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, गांव भारत में विकास का अगुवा के रूप में उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाए। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के विषय पर जनता सरकार द्वारा किया गया था, जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? रोस्टो ने, ऑर्गेन्स्की ने, डेविड वार्नर ने, लुसियन पाई ने। किसने ये बात कही है कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण से, औद्योगिकीकरण से, राष्ट्रीय कल्याण से और प्रचुरता की अवस्थाओं से यानी बहुलता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? यह बात इनमें से कौन सा विद्वान करता है? इस 8 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा, ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की ने यह बात कही है और ऑर्गेन्स्की के अनुसार विकास के लक्ष्यों का क्रम, ये जो विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को ये जो 4 लक्ष्य बताए हैं, राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता की अवस्था, इनका क्रम यह रहेगा। राजनीतिक एकीकरण 1 नंबर पर आएगा, उसके बाद औद्योगिकीकरण आएगा और उसके बाद राष्ट्रीय कल्याण आएगा और उसके बाद प्रचुरता या बहुलता आएगी। ऑर्गेन्स्की के अनुसार विकास के लक्ष्यों का क्रम, ये जो इन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई है ऑर्गेन्स्की ने, ये इनका क्रम रहेगा। ऑर्गेन्स्की के अनुसार विकास की अवस्थाओं का क्रम क्या है, यह भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले विकास की अवस्था होगी राजनीतिक एकीकरण, उसके बाद औद्योगिकीकरण, उसके बाद राष्ट्रीय कल्याण और उसके बाद प्रचुरता आएगी। यह है ऑर्गेन्स्की के अनुसार विकास की अवस्थाओं का क्रम। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, जेबी कृपलानी, सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन। इस सवाल का ऑप्शन है आपका 1 राइट हुआ, रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक है।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना जो सत्य नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है। क्या यह बात सही है या गलत, आप चयन कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि सभा अमेरिका की सीनेट से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं है। और प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको चयन करना है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है। क्या यह बात सही है या गलत, यस या नो? तो यह बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ये तो सही है। 2 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है। क्या यह बात सही है कि प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व है? बिल्कुल नहीं, यह आपका गलत हो गया। तो इस सवाल का ऑप्शन 2 तो राइट हो गया है कि प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व नहीं है। यहां कह रहा है कि अधिक महत्व है, तो यह ऑप्शन गलत है। बाकी तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है कि अमेरिका की कार्यपालिका है जो अमेरिकी विधायिका विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। और प्रतिनिधि सभा है सीनेट की तुलना में कमजोर है, यह बात बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है, यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 राइट हुआ। आज इतने ही सवाल हमने शामिल किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद। जय भारत।